आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज की तैनाती का फैसला। फौज, रेंजर्स और FC समेत सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते हसास हलकों समेत तमाम पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। चाको चौबन दस्ते रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी तैनात रहेंगे। वफाकी काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी, एलामिया जारी। नवाज शरीफ अवाम ने निकल पड़े। लाहौर के हल्के NA 130 में मरियम नवाज की हमराह रैली। कहीं फूलों की पत्तियां निछावर तो कहीं आतशबाजी से रैली का वालहाना इस्तकबाल। कसूरपुरा में लीगी कायदीन की गर्मा गर्म समोसों और नमक पावरों से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने रैली के लिए मंगवाए गए असली शेर वापस भिजवा दिए। शहबाज शरीफ का नून लीग को इख्तिदार मिलने पर जनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा तरक्याती काम कराने का वादा। पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाने और अहमदपुर शर्किया को जिला का दर्जा देने की भी यकीन दहानी। एक मेहरबान ने कहा, नून लीग ने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनाया। फिर रजब तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनवाया? नाम लिए बगैर बिलावल की तनकीद का भी जवाब। अवाम चौथी बार वजीर आजम बनाने वालों की साजिश, वोट की ताकत से नाकाम बनाए। मियाँ साहब फिर वजीर आजम बने तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। बिलावल का चिन्योट में सियासी पावर शो। इख्तिदार मिलने पर किसी से सियासी इंतकाम न लेने का ऐलान। मुखालफीन पर पीपल्स पार्टी के वादों की नकल करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसफा भी इन एक्शन। लाहौर के वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। अवाम की मुश्किलात अपनी मुश्किलात करार दे दी। जियाले चेयरमैन का तनख्वाहें दुगनी करने और गरीबों को छत फराहम करने का वादा दोहरा दिया। आसिफ जरदारी की फिर लाहौर में एंट्री। मरकजी क़यादत को भी तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो के हल्के 127 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। जहांगीर तरीन का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्तान में खिताब। निगरान वजीर इत्तलात का इंतखाबात से मुताल्लिक़ कयास आरइयों से गुरेज का मशवरा। आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन और सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए जाने की तस्दीक। नई दिल्ली हाई कमीशन की 24 वीज़ा दरखास्तें ज़ेर गौर हैं। मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे इलेक्शन तक सफाई और सैनिटेशन का काम करेंगे। नई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकेंगे। बानी PTI की 9 मई के साथ मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट को अबूरी जमानतों पर फैसला करने का हुक्म। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहों के बयानात तो रिकॉर्ड। अडियाला जेल में केस की समाप्त के दौरान साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा की पेशी। इस्तगासा ने 3 गवाहों के नाम वापस ले लिए। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल मुकम्मल होने पर जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। शौकत सिद्दीकी रिटायर हो चुके, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस के दलाइल। मोहताज चलना होगा कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाज़ुन खराब न हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाती हैसियत में अदालत तलब। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली की मुद्दत एंजॉय करते रहे, अब कह रहे हैं असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई रहनुमा को दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने NA 242 कराची पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की हिमायत का ऐलान कर दिया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, मेयर कराची गटर के ढक्कन भी न लगा सके। MQM 8 फरवरी को शहर भर से कामयाब होगी, कमाल को यकीन। MQM और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद मिलकर हुकूमत बनाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू, कराची में बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा कर दिया। कराची में PS 105 से GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत के जलसे में हवाई फायरिंग का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से मिलने वाली 5 मैयतों में से 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। खातून की मैयत वर्षा के हवाले, शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके मुबैना खुदकुशी कर ली थी। डेरा मुराद जमाली में ज़रई अद्वियात की दुकान पर बम से हमला, धमाके से दुकान के बालाई मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खानेवाल बाईपास तलम्बा चौक पर कंटेनर कार पर गिर गया, हादसे में बहन और भाई जामहक। सिंध हाईकोर्ट में मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरान की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत। पहली मरतबा मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर अदालत में पेश हुए, अदालत ने समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। IMF को नैब समेत इंसदादे करप्शन के दायरों में सियासी असर व रसूख खत्म करने की यकीन दहानी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में चेयरमैन की तकर्री मेरिट पर होगी, दायरे इख्तियार का तयन भी किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के जाहिर करदा असासों की मालूमात तक अवाम को रसाई दी जाएगी। निगरां हुकूमत की आलमी मालियाती इदारों की यकीन दहानी। गजा में सहयूनी दहशत गर्दी न रुकी, खान यूनुस पर शदीद गोलाबारी, बच्चों समेत मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल पर भी फायरिंग और गोलाबारी। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना हमलों में शहादतों की तादाद 25,500 के करीब पहुंच गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से भी 20 लाशें निकाली गईं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और मलेशिया के हमले। हमास का भी भरपूर जवाबी एक्शन, इसराइली फौज के ज़ेर कब्जा इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। पहली बार एक दिन में 24 काबिज इसराइली फौजी मारे गए। पंजाब में नमूनिया की वबा पंजे गाड़ने लगी, 24 घंटे के दौरान मजीद 12 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। जिंदगी हारने वालों की मजमूई तादाद 194 तक जा पहुंची, मजीद 400 नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टरों ने सख्त सर्दी वजह करार दी। पंजाब में धुंध का राज बरकरार, मोटरवे M2, M3 और M11 मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। महकमा मौसमियात ने धुंध का सिलसिला मजीद 4 रोज़ जारी रहने की पेशगोई कर दी। बरतानिया को एक के बाद दूसरे तूफान का सामना, 5 जाने लेने वाले तूफान। ईशा के एक ही दिन बाद जोजलैंड भी टकरा गया। शुमाली हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, बाज़ मुकामात पर 71 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, कई घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, परवाजों को लैंडिंग में मुश्किलात। डॉन न्यूज़ ने तलबा की बड़ी मुश्किल हल करा दी। मैट्रिक बोर्ड कराची में OMR मशीन की गलती से फेल, तलबा कामयाब करार। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में कंट्रोलर ने तमाम तलबा का मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिका ने बलूचिस्तान के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 देने का ऐलान कर दिया। मेहरगढ़ के नवादरात को आलमी सतह पर पजीराई हासिल है। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये इजाफा, नई कीमत $2,15,200 हो गई। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 32 पैसे कमी, $1 $279.53 का हो गया। ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर, PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर को PCB का कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया।
आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। आईसीसी ने विमेन वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जगह न बना सकी। श्रीलंकन शमारी यथापथु कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के 5 और न्यूजीलैंड की 2 खिलाड़ी शामिल। कतर में जारी एशियन फुटबॉल कप में फलस्तीन ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हांगकांग को 3-0 से शिकस्त। इस्लामाबाद में सरगोधा के रस भरे कीनू की महक। सिट्रस फेस्टिवल में कीनुओं की 45 इकसाम पेश। गैर मुल्की सुफरा और मंदोबीन के मुंह में भी पानी भरा है।